नमस्कार दोस्तों, मैं रवि आप सभी का स्वागत करता हूं। आज हम जानेंगे कि उन दो संकेतों के बारे में जो हमें यह बताते हैं कि आपके साथ कोई ना कोई पिछले जन्म की शक्ति चल रही है। कई बार आप लोगों को पूर्व जन्म से ही शक्तियां प्राप्त हो जाती हैं और वह इस जन्म में भी कार्य करती हैं। अगर आपने पिछले जन्म में किसी शक्ति की पूजा की हुई है तो उसका पूर्ण फल आपको इस जन्म में भी मिलता है, क्योंकि कहीं ना कहीं शक्तियाँ भी जो आपके इष्ट देव होते हैं, आपका जन्म ही आपके इष्ट के हिसाब से उस घर में होता है, क्योंकि जिस इष्ट के घर में आपका जन्म हुआ है उसी इष्ट की पूजा आपने पूर्व जन्म में की हुई है। लेकिन आप कैसे जान सकते हो कि क्या आपको भी कोई शक्ति प्राप्त है, क्या आपको भी कोई दिव्य शक्तियाँ प्राप्त हैं या नहीं, इस बारे में आज हम इस वीडियो में जानेंगे। तो सबसे पहला संकेत यही है कि अगर आप लोगों के इष्ट देव या फिर आपने पूर्व जन्म में किसी शक्ति को प्राप्त किया हुआ है और इस जन्म में वह आपके साथ है, तो सबसे प्रथम संकेत यही है कि आप लोगों को अधिक से अधिक उन शक्तियों के ख्याल आएंगे। आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा उन्हीं शक्तियों का आपके मन में एक भाव जागेगा, आपके मन में एक भावना जागती है कि हाँ, कोई ना कोई शक्ति है जो आपके साथ है। और एक शक्तियों में एक ऐसी शक्ति होती है जिनका नाम आपकी जीवा पर हमेशा रहता है। आप लोगों ने महसूस किया होगा कि कोई ऐसी शक्ति जो आपके स्वप्न में आती है, लेकिन आपने कभी उनकी पूजा नहीं की, फिर भी वो शक्ति आपके स्वप्न में आ रही है। तो यह संकेत है कि उन देवताओं की शक्ति आपके साथ है जो आपको बिना पूजा में से ही दिखते हैं। कई बार हम संकट में होते हैं, संकट में कई ऐसे देवता होते हैं कि जिनकी पूजा हम नहीं करते लेकिन हमारे वो मन में रहते हैं, फिर भी वह शक्ति आपको स्वप्न में आकर दिखाई देना शुरू हो जाती है। आप लोगों को अधिक से अधिक उन्हीं शक्तियों के सपने आएंगे जो शक्तियाँ आपके साथ हैं, जिनकी दिव्य शक्ति आप लोगों के साथ है। आप लोगों को अधिक से अधिक सपने उन शक्तियों के आना शुरू हो जाते हैं, उनके मंदिर दिखाई देना शुरू हो जाते हैं, आप लोगों को उनकी तस्वीरें नज़र आना शुरू हो जाती हैं। तो इसी तरह से वह शक्ति आपको दिखाई देना शुरू हो जाती हैं। आप लोग हैरान हो जाते हो, क्योंकि आप तो उन कई बार ऐसा भी होता है आपके साथ कि आपने उनकी पूजा कभी भी नहीं की, लेकिन फिर भी जब भी आप उनके मंदिर जाते हो तो आपको वह मूर्ति, वह मंदिर आपको अपनी ओर आकर्षित करता है। आपको ऐसा लगता है कि जैसे यह सबसे शक्तिशाली देवता है, यह शक्ति है, या फिर इनके साथ कहीं ना कहीं मेरा कोई संबंध है, कोई रिश्ता है। तो ऐसा अगर आपको महसूस होता है तो आप जान सकते हैं कि आपके साथ पूर्व जन्म की शक्तियाँ चली हुई है। कई बार साधकों को कुछ ऐसे संकेत मिलते हैं जैसे उनको पूर्व जन्म के आभास आना। कई बार उन साधकों को पूर्व जन्म के आभास आते हैं, जैसे जो भी होने वाली बातें हैं उन बातों का उन्हें पहले ही पता चलना शुरू हो जाता है, या तो उनके विचारों में आना शुरू हो जाता है, या फिर उनको सपन के द्वारा होने वाली घटनाएं पहले ही दिखाई देना शुरू हो जाती हैं। तो ऐसा अगर आपके साथ में होता है तो यह भी शक्तियों के ही संकेत हैं कि कहीं ना कहीं कोई पूर्व जन्म की शक्ति आपका साथ दे रही है। कई बार हमारे जीवन में परेशानियां आ जाती हैं, भर भर कर परेशानियां आप लोगों के जीवन में आना शुरू हो जाती हैं, और आप लोगों की वह परेशानी अचानक ही हल हो जाना। परेशानी आएगी लेकिन जल्द ही हल हो जाएगी। उस परेशानी का पता ही नहीं चलेगा कि आप उस समस्या से कैसे निकल चुके हो। तो यह भी शक्तियों के संकेत हैं, क्योंकि कहीं ना कहीं ईश्वरीय शक्तियाँ, वो दिव्य शक्तियाँ आप लोगों के साथ हैं, या तो कोई देवी देवताओं की शक्ति या फिर कोई ईश्वर की तरंग आपके शरीर में ज़रूर है, आपके आसपास ज़रूर है, जो आपकी हर कदम पर सहायता करती है। ऐसे साधक ज़्यादातर अकेला रहना पसंद करते हैं। वह अध्यात्म की ओर बड़ा ही गहरा ध्यान करते हैं, अध्यात्म के बारे में और ज़्यादा जानने का प्रयास करते हैं। उन लोगों का ज़्यादा से ज़्यादा समय ध्यान एवं पूजा पाठ में ही बीतता है। तो ऐसे साधकों के साथ पूर्व जन्म की शक्तियाँ होती ही होती हैं।
ऐसे साधकों को बहुत ही ज़्यादा हरे भरे पेड़ दिखाई देना शुरू हो जाते हैं, पेड़ पौधे दिखाई देते हैं। ऐसे साधकों को हरी भरी पहाड़ियाँ नज़र आती हैं। बहुत सपने उनको ऐसे नज़र आते हैं कि जैसे वो पहाड़ियों पर घूम रहे हैं या पहाड़ियों को देख रहे हैं। साथ में ऐसे साधकों को चलता हुआ या बहता हुआ पानी भी नज़र आता है। साथ में आप लोगों की रुचि भी पर्यावरण में हो जाती है कि जैसे पहाड़ियों को देखना या फिर बहते पानी में आपकी रुचि हो जाती है। ऐसे साधकों का वहाँ पर जाने से मन भी आनंदित हो जाता है। तो इस प्रकार का कोई संकेत होना भी संकेत देता है कि यूनिवर्स ने, इस ब्रह्मांड ने आपको कोई ना कोई शक्ति ज़रूर दी है, तभी आप लोग उस शक्ति के साथ जुड़े हुए हो। कई बार जब साधकों के साथ पिछले जन्म की शक्तियाँ होती हैं तो वह ऐसे घर में जन्म ले लेते हैं कि जिस घर में पूजा होती ही नहीं है, लेकिन फिर भी आपके मन में एक रुचि रहती है कि मुझे पूजा करनी है। काफ़ी बार वह साधक अपने पूजा पाठ से सफल हो जाता है। काफ़ी बार आपके घर में पूजा नहीं होती, लेकिन अगर आप वो शख्स हैं जिनके साथ पिछले जन्म की शक्तियाँ हैं तो आपका ज़्यादा से ज़्यादा मन पूजा में ही लगेगा। ऐसा साधक पूजा की ही बातें करना पसंद करता है, अध्यात्म की ओर बढ़ना पसंद करता है। कई बार हमारे घरों में अन्य शक्ति की पूजा होती है, लेकिन हमारे मन में किसी ऐसी शक्ति की लगन जाग जाती है जिसकी पूजा आपके घर में कभी नहीं होती है, फिर भी आपके मन में उन शक्तियों की पूजा करने की लगन जाग जाती है। तो आप लोग उनकी पूजा करते रहते हैं, क्योंकि आपके मन में वो लगन इसलिए होती है, रुचि इसलिए होती है उनकी पूजा में, क्योंकि आपका एक रिश्ता उन शक्तियों के साथ में जुड़ा हुआ ज़रूर है। इसीलिए आप लोगों के साथ में ऐसा होता है कि अगर कोई अचानक ही किसी शक्ति की पूजा आपके मन में करने का भाव जागना शुरू हो जाता है, और ऐसे में वह साधक बड़े ही साफ और सच्चे मन के साथ उन शक्तियों की पूजा पाठ करनी शुरू कर देते हैं। ऐसे साधकों के जीवन में एक शक्ति आ जाती है कि जो भी वह बात बोलते हैं वह अपने आप ही सत्य होना शुरू हो जाती है। आपके मुख से निकले हुए बातें सत्य होंगी, आपको कानों से हुए आभास सत्य होंगे, आप लोगों के विचार आपको जो आएंगे वह सत्य होंगे। इस प्रकार की घटनाएं उन साधकों के साथ में अपने आप ही घटित होना शुरू हो जाती है। सर, जब आपको पूर्व जन्म की या पिछले जन्म की शक्तियाँ जब प्राप्त होती हैं तो ऐसे साधक को शुरुआत से ही जैसे उनका जन्म होता है वह बड़े होते हैं, बड़े होते होते ही कोई ऐसी शक्तियाँ उनके मन में आ जाती हैं कि मुझे इन शक्तियों की पूजा करनी ही करनी है। कोई एक ऐसा शक्ति, कोई एक ऐसी देवी देवता ऐसा ज़रूर होगा जिनकी उनकी आयु के अनुसार उनके मन में रुचि बढ़ती रहती है, क्योंकि वह शक्तियाँ आपको अपनी ओर आकर्षित कर लेती है। और वह जब भी शक्ति करती है जब आपके साथ उन शक्तियों का कोई रिश्ता होता है, वही शक्तियाँ उनको सपने में दिखाई देती हैं। ऐसे साधकों का जो संकल्प है वह शुरू से ही बड़ा ही दृढ़ होता है। ऐसा साधक जो संकल्प ले लेता है वह उसे पूरा करने का पूर्ण प्रयास करता है, वह उसमें सफल भी हो जाता है। ऐसा साधक जिनके साथ फिर रहस्यमयी घटनाएं भी होती हैं, जैसे अनुभव आना, उन लोगों को ऐसा महसूस होता है कि जैसे कोई ना कोई है जो उनके साथ है, कोई ना कोई शक्ति ज़रूर है जो हमेशा उनका साथ देती है हर कार्य में। आप लोगों को एक पॉजिटिविटी का एहसास होता है, कुछ ऐसी शक्ति कि जो साधक जब भी कोई कार्य करने का प्रयास करता है तो उनके मन में एक ख्याल आता है कि जैसे ही मैं इस कार्य को करूँगा मेरे साथ उस शक्ति का वास है, वह शक्ति मेरे कार्य को पूर्ण ज़रूर करेगी। तो इस प्रकार से किसी शक्ति के साथ आपका बड़ा ही मेल होता है, रिश्ता होता है, गहरा संबंध बन जाता है, आपको पूर्ण विश्वास उन शक्तियों पर हो जाता है। ऐसे साधकों को भी पिछले जन्म की शक्तियाँ प्राप्त होती हैं, तभी उनको इस तरह के आभास आना, अनुभव आना शुरू हो जाते हैं। ऐसे साधकों को पूजा में भी बड़े ही अनेक अनुभव होते हैं। ऐसे साधक अपनी समस्याओं को किसी और के साथ साझा नहीं करते, केवल और केवल अपनी उस शक्ति से जिनके साथ उनका एक रिश्ता है उन्हीं शक्तियों को बताना पसंद करते हैं। पूजा के दौरान अपनी परेशानियों को केवल उन्हीं शक्तियों को बताना पसंद करते हैं। तो ऐसा अगर आपके साथ होता है तो कहीं ना कहीं पिछले जन्म की वो शक्ति आप लोगों के साथ है जो चली हुई है। लेकिन काफ़ी साधक ऐसे हैं कि जिन साधकों के घरों में समस्या होती है, शक्तियाँ भी उनके साथ है लेकिन फिर भी कोई कार्य नहीं हो पाते हैं, वह उन शक्तियों के साथ अपना जीवन सही तरीके से नहीं जी पाते हैं। कहीं ना कहीं उनके घर में बुरी शक्ति का वास पड़ जाता है,
है, जिसकी वजह से घर में परेशानियां आना, समस्याएं आना, आपके काम कारोबार में परेशानी आना, तो इस तरह की समस्याएं आपके जीवन में उत्पन्न हो जाती हैं। पूजा में सफलता न मिलना, तो ऐसे बुरी शक्तियों के संकेत हैं। तो अगर आपके साथ कोई समस्या, आपके घर में कोई समस्या है, तो आप हमसे बात कर सकते हैं। बात करने के लिए व्हाट्सएप नंबर स्क्रीन के ऊपर आपको दिया हुआ है, आप उस व्हाट्सएप नंबर पर जाकर अपनी समस्या को बता सकते हैं। वह समस्या का समाधान भी आप लोग तुरंत जान सकते हैं। साथ में अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। हम मिलते हैं कल आपको एक नई वीडियो के साथ।